मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, लेसन जो है आपका भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, ठीक है। भू-आकृतिक प्रक्रियाएं जो है उसका अगला जो टॉपिक है वो आकस्मिक बल। आकस्मिक बल क्या होता है? तो पृथ्वी के भीतर जो पैदा होने वाले वे बल, मतलब जो अपने आप पृथ्वी के अंदर अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक, ठीक है, अचानक जो बल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आकस्मिक बल। तो पृथ्वी के भीतर पैदा होने वाले ये बल भूतल के ऊपर या नीचे अचानक परिवर्तन ला दें। मतलब अचानक क्या करें, पृथ्वी के अंदर या बाहर, ठीक है, ऊपर के स्थान के ऊपर अचानक से परिवर्तन ला दें, ठीक है। परिवर्तन किसके रूप में लाएंगे? पर्वत, पठार, नदी, झील, दरारें, ठीक है, इनके रूप में लाती हैं, तो वो कहलाते हैं आकस्मिक बल। इन आकस्मिक बलों के कारण भूतल पर देखते ही देखते पर्वत, पठार, झीलें और दरारें आदि बन जाते हैं। इन बलों का प्रभाव दो रूपों में प्रकट होता है। पहला है ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, भी जैसे मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से गर्म होकर के बाहर की ओर बढ़ता है, और बाहर जो ऐसे ही वो आता है तो सबसे पहले गैस के रूप में, ठीक है। उसके बाद जो मैग्मा लावा का रूप धारण करके इस प्रकार बहने लग जाता है, ठीक है, और वो ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जाता है, तो वो पर्वत का निर्माण कर देता है। अगर वो यही लावा इस प्रकार मंद ढाल में और सपाट रूप में धीरे धीरे जमाव परतों के रूप में होता है, तो वो पठारी प्रदेश कहलाते हैं। उसके बाद भूकंप। भूकंप जो होता है पृथ्वी की आंतरिक जो प्लेटें हैं उनकी गतियों के कारण जो है पृथ्वी में जैसे कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, टकराती हैं तो आपस में, तो वो कंपन उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं भूकंप। इसी पुस्तक के अध्याय 4 में आप भूकंप और ज्वालामुखी का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। ये बात भी सही है, जो अध्याय 4 जो है उसमें मैंने पढ़ा दिया था। पिछले अध्याय में भी आग्नेय शैलों के शीर्ष, आग्नेयों का जो शैलें थी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ठीक है, ये रूपांतरित जो शैलें थी उनका मैंने अध्ययन करा दिया है। अंतर्गत ज्वालामुखी ताकि बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। अब है बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं, कल पढ़ी थी हमने अंतर्जनिक प्रक्रियाएं। अब बहिर्जनिक मतलब पृथ्वी के ऊपर जो अंतर्जनित बलों के कारण जो विषमताएं आती हैं, ठीक है, उनको दुरुस्त जो करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती हैं। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो धरातल के ऊपर उठे भाग को काट छाँट कर एक एवं घिसकर उन्हें समतल बनाने का कार्य करती हैं। इनके अंतर्गत अपेक्षा, बृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण जैसी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से कुछ शक्तियाँ स्थैतिक व गतिशील होती हैं। इसमें क्या होता है भाई, जैसे इसके अंतर्गत अपेक्षा, बृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन या परिवहन तथा निक्षेपण जैसी प्रक्रियाएं जो हैं शामिल हैं। भाई अपेक्षे का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कोई भी हिस्सा है वो टुकड़ों के अंदर बिखर जाए, टूट जाए, ठीक है, कणों के रूप में। बृहत क्षरण भी वही होता है भाई, ठीक है। संचलन भी वही प्रक्रिया, सेम, मतलब मेन है कि इनका जो है बिखर जाना और फिर ये बह कर के एक जगह एकत्रित हो जाना, संचलन, ठीक है। अपर्दन, बह जाना साथ साथ, ठीक है। परिवहन भी वही, ठीक है, जैसे नदियों के अंदर से बहता हुआ जो तलछट होता है, ठीक है, वो साथ चलता रहता है और लास्ट जाकर के निक्षेपण कर देता है, मतलब अपने स्थान मुहाने के ऊपर वो छोड़ देता है, ठीक है, वो निक्षेपण कहलाता है। साथ भाग करके लेकर के चलना वो परिवहन कहलाता है। अपर्दन मतलब किसी भी चीज़ को काट करता हुआ टुकड़ों के रूप में, या जैसे मिट्टी कटाव है, मिट्टी से जल बह रहा है तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है, कटाव होने लगता है। संचलन भी वही, ठीक है, मिट्टी का जो कटाव होता है, धीरे धीरे मिट्टी का कटाव, पर्वतों का कटाव, ठीक है। बृहत क्षरण मतलब बड़े बड़े शिलाओं में या छोटे कणों में, ठीक है, अपेक्षा और बृहत का, तो ये प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद जैसे प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया गया, इनमें शक्तियाँ स्थैतिक व अन्य कुछ गतिशील होती हैं। कुछ शक्तियाँ तो स्थैतिक मतलब शिथिल होती हैं, कुछ एक गतिशील लगातार कार्य करती रहती हैं। तो इसमें देखो बहिर्जनित प्रक्रियाएं को उत्पन्न करने वाले बल, ठीक है, उत्पन्न करने वाले जो बल होते हैं भाई, अनाच्छादन की प्रक्रियाएं। सबसे पहले अनाच्छादन की बात करते हैं। तो अनाच्छादन मतलब उन जो इन बलों के कारण जो
पृथ्वी जो के ऊपर जैसे पर्वत पठार इनका निर्माण हुआ है, उनका क्या होना, बिखर जाना, ठीक है, टुकड़ों के अंदर टूटना। तो इसमें इसको दो रूपों में बांटा भी, कौन कौन, तीन रूपों में बांटा है। कौन सा, अपेक्षय, बृहत संचलन और अपर्दन। तो इसमें देखो भाई अनाच्छादन की प्रक्रिया तीन रूपों में होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपेक्षय। अपेक्षय क्या होता है भाई, अपेक्षय का मतलब होता है कि भाई जो शैल है, पर्वत पठार जो भी कुछ है, ठीक है, वो अपने ही स्थान के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाना, ठीक है, बट जाना, क्या कहलाता है, अपेक्षय। उसके बाद बात करते हैं बृहत संचलन। बृहत संचलन क्या होता है, जैसे अपेक्षय वहीं पे टूटा, ठीक है, उसके बाद बृहत संचलन क्या होगा कि टूटने के बाद जो मलबा होता है वो नीचे की ओर बहना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खिसकना, बृहत संचलन कहलाता है। उसके बाद अपर्दन या परिवहन। अपर्दन या परिवहन एक ही बात होती है। अपर्दन मतलब ये जो टूटा हुआ और नीचे की ओर खिसका हुआ मलबा जो होता है वो पानी के द्वारा, ठीक है, जैसे नदियां हैं, हिम नदियां हैं, लहरें हैं, उनके कारण क्या होता है कि ये बह जाते हैं साथ, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, अपर्दन या परिवहन कहलाता है। अब आगे देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट था अपेक्षय, जो अपने स्थान पर टूटना। ये जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार होती है, तो ये फिर रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भी हो सकती है, ठीक है, या भौतिक यांत्रिक जो भी है, ठीक है, उसके रूप में भी हो सकती है। तो ये दो प्रक्रियाओं में होती है। कौन कौन, तीन प्रक्रियाओं में होती हैं, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक अपेक्षय बोल लो, या जैविक अपेक्षय, तीन रूपों में इनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेरक बल, ऊर्जा, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसमें, आणविक दाब और रासायनिक क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मैंने शायद बताया होगा आपको कि अब एक ऐसी जो स्थिति है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये अपनी ओर, जैसे भाई ऊंचाई से कोई चीज़ नीचाई की ओर जा रहा है तो ये अपनी ओर, मतलब इधर से क्या लगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, अपनी ओर खींचना किसी भी चीज़ को, ठीक है, ताकत के साथ, मतलब अपनी ओर भाग करके ले आना, वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसमें अपर्दन परिवहन, गतिक ऊर्जा, इसमें गतिक ऊर्जा मतलब चलते हुए, बहती हुई स्थिति होती है, क्योंकि पानी के साथ ये क्या करेगा, साथ साथ चलता रहेगा, तो वो गतिक ऊर्जा कहलाती है। तो अब हम आगे इसमें बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के अंदर पढ़ते हैं बेटा। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, वह है अनाच्छादन। वह कौन सा शब्द है, अनाच्छादन। लैटिन भाषा के शब्द डेंडर से बना है, जिसका अर्थ है ऊपरी आवरण को हटाकर चट्टान को नंगा करना, निवार्त करना, स्ट्रिप ऑफ, ठीक है, मतलब मेन है कि ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इसका मतलब होता है कि जैसे ऊपरी जो आवरण होता है चट्टानों या किसी भी चीज़ के ऊपर लगा लो, पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण होता है उसको हटा करके उसको दूर करना, ठीक है। बहिर्जनित प्रक्रियाओं को उत्पन्न करने वाले बल, बहिर्जनित प्रक्रियाओं को ऊर्जा वायुमंडल द्वारा प्राप्त होती है। वायुमंडल अंततः सौर्यिक ऊर्जा की देन है। इसके अतिरिक्त विवर्तनिक हलचलों से उत्पन्न ढालने और गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति का भी इन साधनों को सक्रिय करने में कहीं ना कहीं हाथ होता है। प्रत्येक बहिर्जनिक प्रक्रिया के पीछे एक विशिष्ट प्रकार का बल अथवा ऊर्जा कार्य करती है। अब है गुरुत्वाकर्षण और आणविक प्रतिबल बहिर्जनिक प्रक्रियाओं का मूल कारण। अपेक्षय, बृहत क्षण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण द्रातलीय पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। ठोस पदार्थों में प्रतिबल खिंचाव के कारण पैदा होते हैं। इससे धरातल में विस्तृत उत्पन्न होते हैं, विकृति उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विकृति। धरातल के अंदर जो है विकृतियाँ आ जाती हैं, ठीक है, कमियाँ। भूपृष्ठ के सारे सक्रिय इन बलों को अवरूपण प्रतिबल कहते हैं, जो सेलों तथा धरातल के अन्य पदार्थों को काटता और तोड़ता है। अपरूपण प्रतिबलों के कारण पदार्थों का कोणीय विस्थापन अथवा संपरण या फिसलन होता है। गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल ढाल युक्त सतह पर कार्य करता है।
और अपरदित पदार्थों को ढाल की दिशा में संचलित करता है। गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त धरातल के पदार्थ आणविक प्रतिबंधों के द्वारा भी प्रभावित होते हैं, जो तापमान परिवर्तन, क्रिस्टल तथा पिंगलन जैसी कुछ प्रमुख कारकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये अन्य कारक हैं भी जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें प्रक्रिया होती रहती है। अब है बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में प्रादेशिक अंतर। तापीय भिन्नता के कारण धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न पाई जाती हैं। तापमान और वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो विभिन्न बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार व वितरण जो मुख्यतः वर्षा और तापमान पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों, ऊंचाई में अंतर, उत्तर दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा सूर्यातप की अधिक प्राप्ति आदि के कारण ही बहिर्जनिक प्रक्रियाओं में स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। पवनों का वेग, एक दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, दैनिक तापांतर, हिमीकरण और उसके पिघलने की आवृत्ति, तुषार अंतर्वेशन की गहराई आदि के में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तोड़ निष्कर्ष। मूल शब्द में भू आकृतिक भिन्नता भूप्रपट्टी के उद्भव से जुड़ी हुई है, लेकिन यह भिन्नता शैलों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं में उनकी सक्रियता दर में भिन्नता आदि के कारण अब तक बनी हुई है। यदि जलवायु कारक एक समान भी हों तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार, संरचनाओं पर निर्भर करती है। संरचना में भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की शैलों में प्रतिरोधक क्षमता भी अलग अलग होती है। एक शैल किसी एक प्रक्रिया के लिए प्रतिरोधी हो सकती है, किंतु वही शैल किसी अन्य प्रक्रिया के लिए अप्रतिरोधी हो सकती है। एक विशेष प्रकार की शैलें भिन्न जलवायु दशाओं में विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिरोध की अलग अलग मात्रा प्रदर्शित करती है। इसी कारण धरातल पर उच्चावच संबंधी भिन्नता पैदा होती है। विषय को और अधिक गहराई से समझने के लिए यहाँ कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है, तो ये जो है कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही भी, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आकस्मिक बल से क्या अभिप्राय है। दूसरा है क्वेश्चन, बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन है बेटा, इनको आपको फिर नोटबुक में करने।